सच ये है कि गीता को हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन समझा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, हमने गीता को गलत जगह पर रख दिया है। अक्सर लोग गीता को दुख आने पर खोलते हैं या फिर सोचते हैं कि ये किताब साधु संतों के लिए है या जीवन के आखिरी समय में पढ़ी जाने वाली चीज है। लेकिन गीता ना तो मरने वालों के लिए लिखी गई थी, ना ही हार मान लेने वालों के लिए। गीता उस समय कही गई थी जब एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा था, हाथ में हथियार था, सामने अपने ही लोग थे और मन पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन की समस्या ये नहीं थी कि उसे युद्ध नहीं करना था, उसकी समस्या थी उसका मोह, उसकी आसक्ति, उसका डर। डर इस बात का कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा और अगर मैं हार गया तो क्या होगा। डर इस बात का कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, इतिहास मुझे कैसे याद करेगा। और यही डर आज हर इंसान के भीतर है, बस युद्ध भूमि बदल गई है। आज कोई नौकरी के मैदान में खड़ा है, कोई रिश्तों के मैदान में, तो कोई समाज और सम्मान के मैदान में। सब लड़ रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। यहीं पर कृष्ण अर्जुन से वो बात कहते हैं जो लोग अक्सर सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। कृष्ण ये नहीं कहते कि तू जीत जाएगा, ये भी नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण अर्जुन को कोई झूठा दिलासा नहीं देते। कृष्ण सिर्फ इतना कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। यही गीता का सबसे बड़ा सच है और सबसे कठिन भी, क्योंकि हम कर्म करना तो चाहते हैं लेकिन फल छोड़ना नहीं चाहते। हम मेहनत करते हैं लेकिन मन ही मन ये तय कर लेते हैं कि बदले में क्या मिलना चाहिए, और जब वही नहीं मिलता तो दुख शुरू हो जाता है। असल में गीता बहुत साफ बात कहती है, दुख कर्म से नहीं आता, दुख उम्मीद से आता है। आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन दुख तब होता है जब वो आपके अनुसार नहीं चलता। आप ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन दुख तब होता है जब आपको वैसा फल नहीं मिलता जैसा आपने सोचा था। यहाँ तक कि हम भगवान को भी मानते हैं लेकिन दुख तब होता है जब भगवान हमारी शर्तों पर काम नहीं करते। हम कहते हैं मैंने इतना किया, अब मुझे ये मिलना चाहिए, और यहीं से शांति खत्म हो जाती है। कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन फल में उलझ गया तो वो टूट जाएगा, इसलिए कृष्ण ने उसे कर्म में स्थिर किया। गीता का एक बहुत कड़वा सच ये है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी आसक्ति है। हम चीजों से नहीं बंधते, हम अपेक्षाओं से बंधते हैं। इंसान को चीज नहीं तोड़ती, उम्मीद तोड़ती है। और इसलिए गीता कहती है जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश मत करो, इसका मतलब ये है कि पूरी ईमानदारी से कोशिश करो लेकिन परिणाम को पकड़ कर मत बैठो। जब तुम परिणाम को छोड़ देते हो तभी तुम आजाद होते हो। आज का इंसान काम तो बहुत करता है लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है लेकिन बंधन के साथ। गीता कहती है काम करो लेकिन खुद को मत खो दो, पैसा कमाओ लेकिन आत्मा की कीमत पर नहीं। एक और बड़ा सच ये है कि गीता डर को खत्म नहीं करती, गीता डर के साथ जीना सिखाती है। कृष्ण ने अर्जुन का डर मिटाया नहीं, उन्होंने अर्जुन को डर से ऊपर उठा दिया। जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, उसी दिन से उसके भीतर शांति आनी शुरू हो जाती है। इसलिए गीता का सबसे बड़ा सच ये है, जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलनी जरूरी नहीं, दृष्टि बदलनी जरूरी है। जिस दिन तुम कर्म में डूब जाओगे और फल छोड़ दोगे, उसी दिन से सच में जीवन शुरू हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अगर चाहो तो अगली बार मैं इसी स्क्रिप्ट को और ज्यादा गहराई और ज्यादा